अंकिता भंडारी हत्याकांड में अब जांच की कमान पूरी तरह सीबीआई के हाथों में आ गई है। सीबीआई की दिल्ली स्थित स्पेशल क्राइम ब्रांच ने इस मामले में अज्ञात वीआईपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। वीआईपी एंगल की गहन जांच के लिए सीबीआई की टीम के 2 सदस्य उत्तराखंड पहुंच चुके हैं, जो हरिद्वार में स्थित इस केस की जांच कर रही एसआईटी टीम से मुलाकात करेगी और अब तक के सभी दस्तावेजों और सबूतों को अपनी कस्टडी में लेगी। सवाल बेहद गंभीर है कि आखिरकार सीबीआई को अब किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। फॉरेंसिक शून्य है। बुलडोजर ने क्राइम सीन डिस्ट्रॉय कर दिया था। अपराध विज्ञान का नियम है कि हर अपराधी एक निशान छोड़ता है, लेकिन इस केस में निशान मिटा दिए गए। जिस कमरे में अंकिता पर तथाकथित वीआईपी को एक्स्ट्रा सर्विस देने का दबाव बनाया गया, वह 23 सितंबर 2022 को ही मलबे में तब्दील हो गया था। इसकी वजह से दीवारों पर संघर्ष के निशान, फर्नीचर पर फिंगरप्रिंट्स और सबसे अहम बिस्तर या कपड़ों पर डीएनए गायब हो चुके हैं। सीबीआई अब 3D क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन नहीं कर सकती। उन्हें पूरी तरह से 2022 में पुलिस द्वारा ली गई तस्वीरों और वीडियो पर निर्भर रहना होगा। अगर इन तस्वीरों में चेन ऑफ कस्टडी यानी सबूतों की कड़ी टूटी मिली तो कोर्ट में वे रद्दी का टुकड़ा साबित होगी। सीबीआई के समक्ष दूसरी चुनौती है डिजिटल ब्लैक होल। टेलीकॉम कंपनियों के सर्वर से डेटा साफ मोबाइल में बदल चुके होंगे। सबसे बड़ा सवाल पुलकित आर्या और उस वीआईपी के बीच संपर्क कैसे साबित होगा। जवाब है कॉल डिटेल यानी सीडीआर और लोकेशन। लेकिन यहां पेंच फंस गया। दूर संचार विभाग यानी डीओटी के नियम के मुताबिक कंपनियां कॉल और इंटरनेट डेटा सिर्फ 2 साल तक सुरक्षित रख सकती है। अपराध सितंबर 2022 में हुआ। सितंबर 2024 तक यह डेटा कंपनियों के सर्वर से डिलीट हो चुका होगा। अगर 2022 में एसआईटी ने उस अज्ञात वीआईपी का डेटा सुरक्षित रखवाया होगा तो कुछ मिल सकता है। डेटा का नियम है कि कॉल रिकॉर्ड 2 साल तक और सीसीटीवी फुटेज 30 से 90 दिन तक रहता है, जबकि व्हाट्सएप चैट यूजर पर निर्भर करता है। सीबीआई के समक्ष तीसरी चुनौती है वीआईपी। जनता जानती है वीआईपी कौन हो सकता है, लेकिन कानून सबूत मांगता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि साजिश साबित करने के लिए दिमाग का मिलन यानी मीटिंग ऑफ माइंड्स दिखना चाहिए। जब कॉल रिकॉर्ड नहीं है और रिसोर्ट का रजिस्टर यानी गेस्ट लिस्ट मलबे में खो चुका है, तो सीबीआई उस वीआईपी को घटना वाले दिन रिसोर्ट में कैसे दिखाएगी। यहां पर दोहरे खतरे का पेंच है। संविधान का अनुच्छेद 20(2) कहता है कि एक आदमी को एक ही गुनाह की 2 बार सजा नहीं मिल सकती। पुलकित आर्या को हत्या की सजा हो चुकी है। सीबीआई उसे दोबारा हत्या के लिए कटघरे में नहीं ला सकती जब तक कि नई साजिश का पुख्ता सबूत ना मिले। सीबीआई के पास अब साइंस नहीं है, रणनीति ही उसका एकमात्र हथियार होगा। सीबीआई को अब सजा काट रहे किसी सह आरोपी जैसे सौरभ या अंकित को तोड़ना होगा। अगर वे सरकारी गवाह बनकर धारा 164 के तहत बयान देते हैं कि हां उस रात वह वीआईपी वहां था, तब यह केस आगे बढ़ेगा। एक सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर यह सामने आ रही है कि डिजिटल सबूत तो मिट सकते हैं, लेकिन पैसा निशान छोड़ता है। क्या उस दौरान कोई बड़ी बेनामी ट्रांजैक्शन हुई थी? सीबीआई की जांच अब मर्डर मिस्ट्री से शिफ्ट होकर फाइनेंशियल क्राइम की तरफ मुड़ेगी। अंकिता भंडारी केस में सीबीआई की एंट्री पोस्टमार्टम नहीं, बल्कि इस तरह से एंट्री हुई है कि मानो कोई वो पुरातत्व विभाग की तरह इस केस की बारीकी से सबूतों को खोद कर निकालेगा। यह लड़ाई सबूतों से ज्यादा अब सरकारी गवाहों के भरोसे लड़ी जाएगी।